इस्लाम लाओ, सलामती की दौलत पाओ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। चीन से लेकर अमेरिका तक, जर्मन से लेकर जापान तक, अरब से लेकर आजम तक, बिरादरीवाद से लेकर आतंकवाद तक, हाय हाय हाय, वाह। सबके घर की यही तमन्ना है, दौलत मिले ना मिले सुकून मिल जाए। वाह, क्या बात है, हाय हाय। सोना मिले ना मिले सुकून मिल जाए, पैसे रहे न रहे सुकून मिल जाए। बस इसी तरह सुनते रहिए, नतीजे पर पहुंच जाइएगा। सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए। पैसा है सुकून नहीं, चांदी है सुकून नहीं, सोना है सुकून नहीं, दौलत है सुकून नहीं, इख्तिदार है सुकून नहीं, वजारत है सुकून नहीं, इंजीनियर है सुकून नहीं, डॉक्टर है सुकून नहीं, मौलवी है सुकून नहीं, पीर है सुकून नहीं, खानका है सुकून नहीं। इसका मतलब कि पीर साहब ने भी इस्लाम छोड़ दिया। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है। अगर इस्लाम होता तो सुकून होता। अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे? जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तेरे घर सुकून की देगची नहीं चढ़ी हो, हाय 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 हाय, अगर तेरे घर में सलामती की हांडी सलामत न हो, तू पीर साहब तो हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हाय हाय हाय, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, क्या बात है, वाह वाह वाह। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोल दो इस्लाम, इस्लाम। हाथ उठाकर बोलो ना भाई, लगे कि सुनना चाहते हो। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम। जहां सलामती है वही है इस्लाम। वाह वाह, जहां सुकून है वही है इस्लाम। जहां प्यार है जी, जहां जहां नफरत है, शायद जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है। जहां भाई की गोली से भाई का सीना फटे, हाय 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 हाय, क्या बात, वहां इस्लाम नहीं है। जहां बेटे का तमाचा बाप के चेहरे पर पड़े, वाह वाह वाह, वहां इस्लाम नहीं है, क्या बात है, वहां इस्लाम नहीं है। अगर खानकाह के नाम पर दो भाइयों में विरासत का झगड़ा चले, वहां इस्लाम नहीं है। अगर मदरसे में दो मौलवी आपस में नौकरी के नाम पर चंद पैसों के बढ़ने बढ़ाने पर मारपीट पर आमादा हो जाए, वहां इस्लाम नहीं है। जहां भाई को धक्का देकर दूसरा भाई अपनी गाड़ी निकाल ले, जहां बेटियों पर बेटों की हवस की नजर पड़े, वहां इस्लाम नहीं है। जहां दूसरों की कमाई गई दौलत पर रात की तन्हाई में डाका मार के अपने घर का चूल्हा जलाने का इंतजाम करने की सोच पैदा हो, वहां इस्लाम नहीं है। और सच्ची बात बता रहा हूं, बुरी लगे तो माफ कर देना। मुफ्ती साहब फतवा देने से पहले 100 मरतबा सोचिएगा कि हाथ गलत जगह डाल रहे हैं। इस्लाम
अगर अमेरिका की सरजमीन पर सुकून दे दे तो वहां है इस्लाम, और अगर अरब में खूनरेजी करे वहां इस्लाम नहीं है। सोना दौलत नहीं, चांदी दौलत नहीं, जमीन दौलत नहीं, पैसा दौलत नहीं, कपड़ा दौलत नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का नाम है इस्लाम। एक बार मुंह खोल कर बोल दो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का नाम इस्लाम। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का नाम इस्लाम। फिर करीब आइए, बड़े पैगंबर हैं, शाहिद भाई बड़े पैगंबर हैं, नाम हजरत याकूब है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देता। और दुनिया में बड़े से बड़े मुत्तकी हैं, किसी का इनकार नहीं, मगर मैंने जितना मुत्तकी बाप पाया है मुझे नाज है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, नाज है, मुझको नाज है। इसलिए कोई बड़ा से बड़ा मौलवी भी मेरी कीमत लगाने की सोचे तो 100 मर्तबा दौलत की पानी से नहाकर और अपने लिए चांदी की कब्र और कब्र की दीवार सोने की खड़ी कर ले, फिर आकर नापने की कोशिश करे। हजरत याकूब है, उनका एक बेटा है, नाम हजरत यूसुफ है। तारीख इंसानियत में दो ही के हुस्न के चर्चे हैं, एक मदीने वाला मुस्तफा, दूसरा मिस्र का यूसुफ। वाह, हाय हाय हाय, मुलाज़िम फरमाए कुछ बात अच्छी निकल कर आ रही है। हजरत यूसुफ, अब्बा पैगंबर, बेटा पैगंबर। एक चीज क्लियर कर दूं, हजरत आदम का मजहब भी था इस्लाम, हजरत शीश का मजहब इस्लाम, मुंह से बोलते रहो, हजरत शीश का मजहब, हजरत यूशा का मजहब, हजरत नूह का मजहब इस्लाम, हजरत इब्राहिम का मजहब, हजरत इस्माइल का मजहब, सबका मजहब इस्लाम। और उसी इस्लाम की रूह को जब खत्म करने की कोशिश हुई तो फिर नई जिंदगी डालने वाले मुस्तफा उनका मजहब लाया हुआ। वाह, इस्लाम, इस्लाम उनका मजहब भी लाया हुआ इस्लाम। अब तवज्जो चाहो, हजरत याकूब पैगंबर, उनके बेटे हजरत यूसुफ पैगंबर। क्या अजीब घड़ी होगी, बेटे यूसुफ हैं, अब्बा से कहते हैं या अबती इन्नी राइतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर राइतुहुम ली साजिदीन। वाह वाह वाह, मेरे अब्बा याकूब, मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब देखता हूं कि मुझको सजदा कर रहा है सूरज। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और मोहब्बत से बोलो ताकि बढ़ने का लुत्फ आ जाए। मुफ्ती साहब किबला तवज्जो चाहूं, अल्लामा अलीम साहब किबला, आपके चेहरे पे उदासी नहीं देखी जाती। मुलाज़ा फरमाए, हजरत याकूब अब्बा से हजरत यूसुफ कहते हैं मेरे प्यारे अब्बू या अबती। इसका माना सिर्फ ये नहीं है कि ऐ मेरे अब्बा, ए मेरे प्यारे अब्बू, ए मेरे प्यारे अब्बू, मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में देखा है कि सूरज सजदा कर रहा है, चांद सजदा कर रहा है, 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। जैसे ये ख्वाब सुना, अब्बा ने कहा बेटे यूसुफ ये ख्वाब किसी को मत बताना, तेरी अजमत की किताब भी मैं पढ़ रहा हूँ और तेरे पीछे जो दुश्मनों की जिंदगी है वो भी देख रहा हूँ। हाय हाय हाय, मत कहना ये ख्वाब किसी को, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी मत बताना।
हजरत यूसुफ का वाकया सुना रहा हूं। मत बताना अपने भाइयों को भी, इसलिए कि जो तेरी अजमत निकल कर आने वाली है तो तेरे भाई भी दुश्मन हो जाएंगे। बगर हजरत यूसुफ से हजरत याकूब का प्यार बढ़ने लगा, यही खटकने लगा भाइयों को। प्यार उनके साथ ज्यादा क्यों? चुपके से इजाजत लेकर बकरी चराने के बहाने से हजरत यूसुफ को ले गए और हजरत यूसुफ को बड़ी हिकमत से, बड़ी अक्लमंदी से कुएं में डाल दिया। वाकया बतलाना मकसूद नहीं। अब हजरत यूसुफ कुएं में डाले गए, सूरह यूसुफ पढ़ लेना। डाले गए, एक काफिला उधर से आया। जैसे ही हजरत यूसुफ को डाला जा रहा था, मैंने एक रिवायत पढ़ी कि हजरत याकूब के पास हजरत इब्राहिम का वो जन्नती कुर्ता चल कर आया था, जिस कुर्ते को हजरत जिब्राइल ने जन्नत से लाकर हजरत खलील को पहनाया, और उसी लिबास के नतीजे में अल्लाह ने नमरूद के शोलों से इब्राहिम को महफूज रखा। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, अरे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वाकया बताना है मगर मकसूद है इस्लाम। अभी बुल्ला भी थोड़ा आगे बढ़ी, आपको देखता हूं तो कुछ गुफ्तगू किराना ही पड़ जाती है। मजहब इस्लाम। जब हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ को कुआं में डाला जा रहा था, कपड़ा उतार दिया गया था, मगर जिब्राइल ने पर्दे में रहकर उसी कपड़े के साथ जब उन लोगों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन में वही कपड़ा जो जन्नती था उसके टुकड़े को ताबीज बनाकर डाल दिया था। और जब उनके भाइयों ने कपड़ा उतार कर कुएं में डालना चाहा तो वो ताबीज भी उतार लिया, मगर उनको समझ में नहीं आया कि ताबीज उतर चुका है। हजरत जिब्राइल ने वही ताबीज चुपके से फिर कुएं के समंदर की गहराई में जाने से पहले यूसुफ के गले में डाल दिया। और जैसे ही डाला तो एक रिवायत ये है कि हजरत जिब्राइल तावीज की बरकत कहो, मलकुती हाथों की नवाजिशात कहो, रब की मेहरबानी कहो कि हजरत यूसुफ को जब कुएं में डाला गया तो एक चट्टान कुएं के अंदर जाहिर हुआ, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जाकर ठहरे। 3 दिन आप वहां रहे। उसके बाद एक काफिले का गुजर हो रहा था, पानी की जरूरत पड़ी, काफिले वाले रास्ता भटक चुके थे, प्यास बढ़ी हुई थी। अचानक दिखा कि कुआं है, तो काफिले वाले ने उस आदमी से जो पानी पीने पिलाने का काम करता था कहा कुआं दिख रहा है, पानी लेकर आओ। जैसी वो डोल लेकर गया पानी लेने को, जैसी डोल खींचा तो क्या देखा कि हजरत यूसुफ निकल के आ रहे हैं। देखते ही कहा इतना खूबसूरत बच्चा, या बुशरा हाज़िल गुलाम, एक काफिले वालों खुशखबरी हो। अरे हम तो पानी लेने आए थे, मगर जबरदस्त हसीनो जमीन बच्चा निकल आया। वाह क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह वाह, बच्चा निकल आया तो जाऊं, बच्चा निकल आया। वाकया मकसूद नहीं है, बस थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, जल्दी से आगे बढ़ूं। जरा सोचो, अगर तुम बेटे हो तो सोचो, तुम्हारा बाप, तुम माँ के बेटे हो, तुम बाप के बेटे हो। जरा देखो हजरत यूसुफ पैदा हुए कुछ दिन के बाद उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। कुछ दिन के बाद बाप से बेटा बिछड़ भी रहा है, कुएं में डाला भी जा रहा है, कुएं से निकाला भी जा रहा है। काफिले वालों ने चुन लिया और उस काफिले वालों को तिजारत में जाना था मिस्र के बाजार में। जब इस बच्चे को भी लेकर चले तो मिस्र के बाजार में जहां कारोबार का सौदा हो रहा था, जहां मसाला बेचा जा रहा था, जहां कपड़ा बेचा जा रहा था, जहां जानवर बेचा जा रहा था, जहां सब्जियां बेची जा रही थी, उसी भीड़ में काफिले वाले ने कहा बड़ा खूबसूरत बच्चा हाथ लगा है, इसको भी बेच दिया जाए। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। नतीजा निकालना मैं एहसास दिला रहा हूं कि क्यों तुम झूठों की मंडी में रहते हो, क्यों खयानत के बाजार में मरते हो, क्यों भाई भाई का हक देना नहीं चाहता, क्यों कुरान की तिलावत नहीं करते, क्यों नमाज की आवाज मिलती है तो तुम सजदों में नहीं जाते, तुमने क्यों सोना को अपना धर्म बना लिया, क्यों तुमने
तुमने चांदी को अपना मकसद बना लिया? क्यों तुमने सिर पे पूंजी जमा करना अपनी जिंदगी का नस्ल बना लिया? क्यों तुमने महल पर महल खड़ा करना अपना मुंतहाए नस्ल बना लिया? अरे अगर तेरा मजहब इस्लाम है और तू मुसलमान है तो तुझको मालूम होना चाहिए चांद के लिए तू नहीं है, सूरज के लिए तू नहीं है, जमीन जमा करने के लिए तू नहीं है, पूंजी के खलबान खड़ा करने को तू नहीं है। तू इसलिए नहीं कह के हवेली पे हवेली खड़ी कर, हवेली की तुझको जरूरत नहीं है, हवेली को तेरी जरूरत है। सोने की तुझको जरूरत नहीं है, सोने को तेरी जरूरत है। चांदी की तुझको जरूरत नहीं है, चांदी तेरी जरूरत का नाम है। जिस दिन तुमने इस्लाम को समझ लिया तो फिर तेरी किताबें जिंदगी का जो पन्ना खुलेगा तो कहीं सिद्दीक का सिक्के नजर आएगा, कहीं उमर बादल नजर आएगा, कहीं उस्मान की शर्म-ओ-हया नजर आएगी, कहीं उस्मान की सखावत और सजा नजर आएगी, कहीं अली की शजाअत नजर आएगी, कहीं हसन का सब्र दिखेगा, कहीं हुसैन का तेवर दिखेगा, कहीं मोहम्मद बिन कासिम की तलवार दिखेगी, कहीं तारिक बिन ज़ियाद की जंग दिखेगी, कहीं हज़रत मोहम्मद बिन कासिम की यलगार दिखेगी। और तुम कह सकोगे कि चीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा हमारा। अल्लाह मोहब्बतों के साथ इस्तेमाल करें। नारे रिसालत, अरे लोग नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फाकुल जमाली साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या हाय हाय, क्या बात है। बैठ जाइए, बैठ जाइए और बैठकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मिस्र के बाजार में हज़रत यूसुफ बेचे जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं मेरे इस जुमलों की तह में जाकर इस्लाम की जिंदगी के उस हिस्से को समझना चाहेंगे जिस हिस्से ने मुझको जमीन से आसमान बनाया था। वाह वाह, हज़रत यूसुफ हज़रत यूसुफ मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे हैं। मुफ्ती साहब आप भी बताइए, शायर इस्लाम हबीबुल्लाह फैजी साहब 25-30 साल से स्टेज पर आपकी आवाज की हुक्मरानी और जादू है। मैं आपकी बारगाह इल्म व अदब में भी सवाली बनकर खड़ा हूँ। हज़रत यूसुफ जब मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे थे, क्या बात है, हाय हाय हाय, जब बेचे जा रहे थे तो बताइए ना, कभी पैगंबरी को इस तरह तो देखा होगा कि इशारे से चांद को चीर दे। पैगंबरी को तो इस तरह देखा होगा कि गए हुए सूरज को वापस बुला ले। पैगंबरी को तो इस तरह देखा होगा कि हज़रत मूसा की हाथ में ऐसा हो तो अस्तहों को निकल ले। पैगंबरी को तो इस तरह देखा होगा कि हज़रत यूसुफ उर्दू में जिंदगी लावे। मगर ये कैसी पैगंबरी है जो मिस्र के बाजार में बेची जा रही है? अरे बोल दो, अरे हाथ उठा के बोलो इस्लाम, इस्लाम। अम्मा पैगंबरी भी कभी बेची जाती है। मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं पहुंचने की कोशिश करो मेरे भाई। अरे बोल दो भाई, बोल दो। कभी पैगंबरी भी बेची गई। हाय हाय, मौलाना साहब जी, बारकल्लाह। कभी पैगंबरी भी बेची जाती है। ये कैसी पैगंबरी